मैंने फैसला किया है कि इस वक्त मैं पार्टी का ओहदा छोड़ता हूँ सदारत और बाकी दोस्तों और पार्टी वर्कर से सलाह मशवरा करके आइंदा का लाएअमल तय करूँगा। और जो प्रोपेगेंडा हो रहा है टीवी में वो सही नहीं है। हमने सोच समझ के फैसला किया है। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर परवेज खटक का ओहदा छोड़ने का ऐलान। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की, कहा सोच समझ कर फैसला किया है, दोस्तों से मुशावरत के बाद आइंदा के लाएअमल का ऐलान करूंगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब और सदर तहरीक इंसाफ परवेज इलाही गिरफ्तार। एंटी करप्शन हेड ऑफिस मुंतकिल। एंटी करप्शन पुलिस ने परवेज इलाही को ज़हूर पैलेस से निकलते हुए हिरासत में लिया। परवेज इलाही के खिलाफ मंडी बहाउद्दीन और गुजरावाला में करप्शन के मुकदमात दर्ज। तरक्याती स्कीमों में किकबैक्स लेने के इल्जामात। ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही फैमिली का सहारा लेकर गिलगित बल्तिस्तान फरार होने वाले थे। शक पर पुलिस ने बुलेट प्रूफ गाड़ी से गिरफ्तार कर लिया। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर का कहना है कि परवेज इलाही फरार की कोशिश में पकड़े गए। ज़हूर इलाही पैलेस से 2 गाड़ियां बाहर निकलीं, एक गाड़ी में परवेज इलाही मौजूद थे। आज न्यूज़ से गुफ्तगू में आमिर मीर बोले, ड्राइवर ने पहले गाड़ी का दरवाज़ा खोलने से इनकार किया, बाद में एंटी करप्शन पुलिस ने गाड़ी का दरवाज़ा खुलवाकर परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया। मेरे वालिद ने कहा था मुझे गिरफ्तार कर लें, हमने चेयरमैन पीटीआई का साथ देना है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोनिस इलाही कहते हैं, 3 दिन पहले मेरे वालिद और वालिदना यही चीज़ दोहराई, वाजे किया हम इंशाअल्लाह पीटीआई में हैं और रहेंगे। कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अस्करी और सियासी क़यादत शरीक होगी। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई आज भी सियासतदानों के साथ बातचीत के लिए तैयार नहीं। अगर वाकई मुज़ाकरात चाहते हैं तो वज़ीर आज़म को फ़ोन करें, वज़ीर आज़म मस्बत रद्द-ए-अमल देंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में वज़ीर दाखिला राना सना ने पीटीआई से लाताल्लुकी इख्तियार करने वाले मुकदमात से बच सकते हैं, ताहम जलाओ घिराव करने वालों को किसी किस्म की कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। ओपन मार्केट में डॉलर को बड़ा झटका। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 13 रुपए की बड़ी कमी हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर की 298 रुपए में खरीदो फरोख्त। 10 ग्राम सोना भी 4,629 रुपए और तोला 5,400 रुपए सस्ता हो गया। 10 ग्राम सोने का भाव 1,96,331 रुपए का हो गया। आटा और गंदम 35 से 40 रुपए सस्ता हुआ। खुर्दुनी तेल की कीमत में भी 60 से 70 रुपए कमी की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हम चाहते हैं मुल्क में आज फिर आटा 35 रुपए किलो हो। LPG की कीमत में वाज़े कमी हुई। मरियम औरंगज़ेब की पिछली हुकूमत पर भी तनकीद। कहा मुल्क में आम इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। डेयरी माफिया ने एक बार फिर ताज़ा दूध की कीमत में अज़ खुद 10 रुपए फ़ी लीटर इजाफा कर दिया। कराची के बाज़ मकामात पर दूध की कीमत 220 रुपए फ़ी लीटर हो गई। कमिश्नर कराची ने दूध की कीमत 180 रुपए लीटर मुकर्रर कर रखी है। डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन के सदर शाकिर गुज्जर का कहना है, चारे की कीमतों में इजाफे के पेश नज़र दूध की पैदावारी लागत बढ़ गई है, इसलिए कीमतों में इजाफा नागुज़ीर है। हुकूमत का IMF के मौजूदा प्रोग्राम में तोसी न कराने का फैसला। बजट के बाद IMF से अगले प्रोग्राम में मुज़ाकरात होंगे। अगस्त में नए मुआहदे की कोशिश की जाएगी। माशी टीम ने तैयारी शुरू कर दी। IMF से नया बेल आउट प्रोग्राम 3 साल से ज़ायद का होगा। पाकिस्तान को सितंबर में नए कर्ज प्रोग्राम की अशद ज़रूरत होगी। IMF कर्ज प्रोग्राम की मुद्दत 30 जून को ख़त्म होगी। मई में महंगाई की शरह बढ़कर 38% हो गई, जबकि गुज़िश्ता 11 माह में महंगाई में 29% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक आटा 6%, चिकन 11%, गोश्त 4%, आलू 17% और अंडे 7% महंगे हो गए। दाल मूंग, दाल चना, दाल मसूर, ताज़ा दूध, मशरूबात, चने, दूध से बनी अशिया और सिगरेट भी महंगी हो गए। वफाकी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर नजरसानी का फैसला।
दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। चीफ जस्टिस का हुकूमती फैसले का खैर मकदम। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, हुकूमत को अदलिया की कानून साजी से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत करनी चाहिए। पार्लियामेंट ने कार्रवाई अदालत को फराहम करने से इनकार किया। हमने पार्लिमानी कार्रवाई वेबसाइट से ले ली। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। मुस्लिम लीग काफ ने भी तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑडियो रिकॉर्डिंग केस कानून के तहत होती है। किसके पास ये सलाहियत है? क्या आइन खुफिया रिकॉर्डिंग की इजाज़त देता है? ऑडियो लीक्स खुसूसी कमेटी से मुताल्लिक केस का तहरीरी फैसला जारी। जहांगीर तरीन का नई सियासी जमात बनाने का मिशन 3 दिन इस्लामाबाद में गुजारने के बाद लाहौर पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन ने इस्लामाबाद में 30 के करीब अहम शख्सियात से मुलाकातें की। लाहौर में भी अहम शख्सियात से मुलाकातों का इम्कान। लाहौर हाई कोर्ट में खवातीन से बदसलूकी के खिलाफ दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ अपनाया। खवातीन से इंतहाई गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। खवातीन से जो सलूक किया गया इसकी मिसाल इसराइल में भी नहीं मिलती। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जिना हाउस हमला और जलाओ घिराव केस में 4 खवातीन को शनाख्त परेड के लिए 6 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। गिरफ्तार खवातीन के साथ बदसलूकी के इल्जामात काबिल मजम्मत ही नहीं काबिल गिरफ्त भी हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा कहते हैं, पीटीआई की सोशल मीडिया टीम बगैर सबूत के इल्जामात लगाए। वजारत दाखिला तहकीकात करके ऐसे अनासिर को सामने लाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बजट की आमद है। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद तनख्वाहदार और कारोबारी तबके को रिलीफ देने की कोशिश की जाएगी। पेशावर के क्रिश्चियन कम्युनिटी से मुंसलिक स्कूल्स का रेडियो पाकिस्तान का दौरा। रेडियो पाकिस्तान को पहुंचने वाले नुकसानात के बारे में बताया गया। पाक आर्मी के वेतरन का जिना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के वाक़यात की शदीद मजम्मत। शोहदाए पाक फौज के लवाहिकीन का अवाम के नाम पैगाम। कहा, क्या इस दिन के लिए शोहदा ने अपनी कीमती जानें कुर्बान की हैं? सियासी पार्टी के वर्कर्स ने रेडियो पाकिस्तान की दीवार को तोड़ा। शरपसंदों ने चागी पहाड़ के मॉडल को भी जला दिया। एनी शाहिद स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान मोहम्मद एजाज खान का बयान। कहा, माली नुकसान का इजाला तो हो जाएगा मगर नादिर नुस्खों के नुकसान की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। रहनुमा पीटीआई असद उमर की अस्करी टावर हमला और जला घराव केस में 13 जून तक कबूरी जमानत मंजूर। असद उमर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर के रूबरू पेश हुए। फवाद चौधरी एक्टिव हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? सहाफ़ी का सवाल। असद उमर ने जवाब दिया, फवाद चौधरी एक्टिव हैं तो वही बताएंगे कि क्या कर रही हैं। जो वो कर रही हैं मैं इसमें एक्टिव नहीं। जिना हाउस पर हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ। हम्माद अजहर और मियां असलम इकबाल का कारकुनों से 700 मरतबा राबता हुआ। दोनों अफराद की 10 से 15 मरतबा लोकेशन तब्दील हुई। पुलिस ने कई मकामात पर छापे मारे। गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। दोनों की गिरफ्तारी के लिए CIA को मजीद मुतहर्रिक कर दिया गया। एजाज चौधरी से दौरान रिमांड पिस्तौल बरामद करने का दावा। पुलिस का कहना है एजाज चौधरी मुसल्लह होकर एहतजाज में आए। PTI के 20 कारकुनान जलाओ घिराव केस में बरी। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉब, भारतीय मीडिया और बलोच दहशतगर्दों का गठजोड़ बेनकाब। मोदी सरकार बलोचिस्तान में प्रोपेगेंडे के लिए भारतीय सहाफ़ियों को इस्तेमाल करने लगा। भारतीय सहाफ़ी के बलोच दहशतगर्दों से राबतों का इंकशाफ। सहाफ़ी मुनीश राय रॉ के कर्नल अशोक से बराह रास्त राबते में है। मुनीश राय के बलोचिस्तान के पुरअमन नौजवानों को बहकाने की कोशिश। कुलभूषण की गिरफ्तारी भारतीय साजिशों का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ई-कार्ड सिस्टम का काम मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, जिन रूट्स पर बस सर्विस शुरू नहीं जल्द शुरू की जाए। पीपल्स बस सर्विस के स्टॉप्स का काम भी फौरी मुकम्मल किया जाए। सिंध हुकूमत ने कराची सर्कुलर रेलवे के मंसूबे पर काम शुरू करने के लिए फिर चीन से रुजू कर लिया। वज़ीर आला सिंध ने मंसूबे की अराजी का मसला 1 हफ्ते में हल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों के वोट 173 हैं। हम मेयर का इलेक्शन जीत जाएंगे। सईद गनी का दावा। कहा,
حافظ نعیم کی خواہش امیر جماعت اسلامی اور میئر کراچی بننا ہے۔ امیر شاید بن جائے مگر ان کے ہاتھ میں میئر بننے کی لکیر نہیں۔ کراچی کے چڑیا گھر کی ہتھی مدھوبالا بھی بیمار ہو گئی۔ مدھوبالا کو وہی انفیکشن ہوا جس سے نور جہاں کی موت ہوئی۔ مدھوبالا کی بیماری کی رپورٹ سامنے آ گئی۔ انتظامیہ کا مدھوبالا ہتھی کا علاج ہنگامی بنیادوں پر کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب سمیت ملک کے بالائی علاقوں میں کہیں تیز کہیں ہلکی بارش۔ ایبٹ آباد میں سردی پھر سے لوٹ آئی۔ جہلم اور منچن آباد میں بارش سے شہر تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ شہریوں کو مشکلات کا سامنا، بالائی علاقوں میں مزید برسات کا امکان۔ اردن میں شاہی شادی کی گونج۔ ولی عہد حسین بن عبداللہ دوم اور سعودی آرکیٹیکٹ رجوہ السیف کی شادی کی تقریبات۔ تقریب میں برطانوی شہزادہ ولیم، کیٹ مڈلٹن، وزیر خارجہ بلاول بھٹو سمیت دنیا بھر سے معزز مہمان، سربراہان مملکت اور دیگر شخصیات کی شرکت۔ امریکہ دیوالیہ ہونے سے بچ گیا۔ قرض کی حد بڑھانے کا ایوان بل سے منظور کر لیا گیا۔ بل کے حق میں 314 اور مخالفت میں 117 ووٹ ڈالے گئے۔ بل اب سینٹ سے منظور کروایا جائے گا۔ حتمی منظوری کے لیے صدر جو بائیڈن کو بھیجا جائے گا۔ دنیا کے امیر ترین افراد امریکی خزانے سے زیادہ دولت کے مالک۔ بلومبرگ بلین انڈیکس کے مطابق ٹیسلا اور ٹویٹر کے مالک ایلان مسک 90 ارب اور ایمیزون کے بانی جیف بیزوس کے 40 ارب ڈالر اثاثے ہیں۔ بل گیٹس 126 ارب ڈالر اور مارک زکربرگ 95.8 ارب ڈالر کے مالک ہیں۔ سوڈان میں فوج اور پیراملٹری فورسز کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ معطل۔ خرطوم اور دیگر علاقوں میں جھڑپیں شروع۔ جنگ بندی کو 5 دن تک بڑھانے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ سوڈان میں اقتدار کی لڑائی میں 50 سے زائد بچوں کی جان چلی گئی۔ دارالحکومت خرطوم کے سب سے بڑے یتیم خانے میں 60 سے زیادہ شیرخوار بچے جاں بحق ہوئے۔